पूर्व प्रधानमंत्री और लखनऊ के सांसद रहे अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिवस 25 दिसंबर को होता है, लेकिन आज इस उपलक्ष्य में एक स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया है। लखनऊ के लोगों को स्वास्थ्य की ये सौगात दे रहे हैं बीजेपी के युवा नेता नीरज सिंह जी। नीरज जी, स्वास्थ्य की सौगात उस लखनऊ को जिसके लिए प्रिय अटल जी हमेशा से सोचते रहे, क्या इस पे आयोजन? अटल जी की जयंती पर ये स्वास्थ्य मेला अटल जी को श्रद्धांजलि है। अटल जी की कर्मभूमि लखनऊ में हम इस स्वास्थ्य मेले के माध्यम से वह वर्ग जो स्वास्थ्य सुविधाओं से कहीं न कहीं वंचित रह जाता उसको मुफ्त स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दी जा रही हैं। इस मेले के माध्यम से लोगों को ट्राईसाइकिल, कृत्रिम हाथ पांव, कानों की मशीनें, आंखों के चश्मे और मुफ्त ऑपरेशन तक इस स्वास्थ्य मेले में दिए जा रहे हैं। यह सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता लखनऊ के माध्यम से अपने फाउंडर अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि है। बिल्कुल, श्रद्धांजलि का ये अनूठा तरीका है। कितने यहाँ पर स्टॉल्स हैं, कितने हॉस्पिटल्स हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि लोग आ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन स्पॉट पर ही हो रहा है, वहीं पर उनको ज़रूरत का जो जांच है वो या जो चिकित्सा उपकरण है जो दिव्यांगजनों को वो मिल रहे हैं। जी, पिछले वर्ष ये जब कार्यक्रम आयोजित किया गया था, करीबन 7,000 लोगों ने इस मेले के स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ लिया था और इस बार हमें लगता है कि करीबन 15,000 से ज़्यादा ये आंकड़ा जाएगा। करीबन 54 हॉस्पिटल और 12 एनजीओ इस पूरे स्वास्थ्य मेले से जुड़े हैं। सभी प्रोमिनेंट हॉस्पिटल्स लखनऊ के और उसके अतिरिक्त दिल्ली से भी अस्पताल इसमें सहभागिता कर रहे हैं। नारायण सेवा संस्थान उदयपुर भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। एक बहुत सुंदर स्वास्थ्य मेले का आयोजन सबने एक टीम के रूप में किया है। अक्सर हम देखते हैं कि जब सियासी दल के कार्यकर्ता अपने नेता का जन्मदिन मनाते हैं तो बहुत दूसरी तरह का आयोजन होता है, लड्डू बांटे जाते हैं या भोज होता है, लेकिन स्वास्थ्य की सौगात आपको लगता है कि एक बड़ी सौगात है, अटल जी के सपने को साकार करने वाली है जिस तरह से वो जी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी जी का यह मिशन है कि ये देश स्वच्छ बने, सुंदर बने, स्वस्थ बने, तभी ये भारत भी समृद्ध हो सकता है। और अटल जी ने जो संगठन खड़ा किया है उसके भी मूल में अगर कुछ है तो अंत्योदय का भाव है कि अंतिम सीढ़ी पर बैठे हुए व्यक्ति की हम चिंता करें। उसी उद्देश्य से ये स्वास्थ्य मेला आयोजित किया गया है और बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं यहाँ पर लोग आकर इस मुफ्त सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। नीरज जी, आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं, जाहिर सी बात है कि सियासी बातें भी होंगी। एक सवाल आपसे ये करूंगी कि कोविड के संकट काल में जिस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता और युवा कार्यकर्ता काम करते रहे, यहाँ तक कि पार्टी ने स्वास्थ्य स्वयंसेवक भी बनाया, वो जा करके लोगों के बीच काम करते रहे, आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं दीनदयाल उपाध्याय जो आप लोगों के पूर्व पुरुष हैं उनके सपने को साकार करने वाला है? क्योंकि आप लोगों ने सेवा कार्य किया और राजनीति उस दौरान नहीं थी, तो संकट काल को इस तरह से पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर कैसे? मैंने जैसे कहा कि हमारे विचार और संस्कार में ही सेवा है। जहां विपक्षी दलों के लोग क्वारंटाइन थे और उनके नेता जो हैं अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, हमारा कार्यकर्ता उस कोविड से लड़ भी रहा था और मर भी रहा था। आपने देखा होगा कि किसी दूसरे संगठन का व्यक्ति उस समय कहीं क्षेत्र में नहीं दिखाई दिया। हम लोगों ने भी उस विपत्ति काल में अपने घर से बाहर निकलकर हम लोग भी उससे ग्रसित हो गए थे और कई कार्यकर्ताओं को हमने खो दिया। कई नेता आज हमारे बीच में नहीं रहे। हमारे विधायक सुरेश श्रीवास्तव जी हमारे बीच में नहीं है लखनऊ के। तो मुझे लगता है कि हम सभी सेवा के भाव से ही इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और जनता जनार्दन है ये मानकर हर एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का अपने क्षेत्र में लगा रहता है। शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो ये है नीरज सिंह। जिस तरह से यहाँ पर स्वास्थ्य मेले का आयोजन हो रहा है, स्पॉट पर ही यहाँ रजिस्ट्रेशन और लोगों को उपचार दिया जा रहा है, दिव्यांगजनों को उपकरण दिए जा रहे हैं, जैसे कि अटल जी का सपना था कि स्वास्थ्य की भी सौगात मिले। लखनऊ के लिए वो बहुत सोचते थे, इसलिए लखनऊ के लोगों के लिए प्रिय अटल जी हैं और उनके जन्मदिन पर, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर स्वास्थ्य की ये सौगात लखनऊ के लोगों को मिल रही है। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ यूपी तक के लिए लखनऊ से शिल्पी सेन।